अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 106 और 107 की जो है ना तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान तवज्जो से सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर हम लोग 106 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। माननसख मिन आयातिन और नुनसिहा, जो भी हम मनसूख करते हैं कोई आयत, या हम तो क्या करते हैं, नहीं हम मनसूख करते क्या, मिन आयातिन कोई आयत, और नुनसिहा या हम भुलवा देते हैं, हम क्या है भुलवा देते हैं उसे बेहतर, यानी उससे बेहतर, और क्या करते हैं नाती बिखैर मिन, हम ले आते हैं बेहतर उससे या उस जैसी, जैसे कि पीछे बहुत सी आयत से हमें ये पता चलता है कि यहाँ जो है ना यहूद का मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वास्ता रहता है अपनी नबूवत पर और आपको मिलने वाली किताब पर। क्या है उन्हें बहुत तकलीफ थी उस हसद की वजह से। अब वो क्या है वक्तन फवक्तन अपना जो है ना गज़्बो गैब निकालते रहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और सहाबाओं के साथ। तो नबूवत की वजह से ऐसी बातें करते जैसे लोगों के दिलों में क्या करते थे अपने बारे में नबूवत, अपने बारे में जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नबूवत के बारे में, कुरान के बारे में शक पैदा हो जाए। ऐसी सी बातें करते थे ताकि लोगों के क्या है दिलों में शक पैदा हो जाए, क्योंकि जब शक पैदा हो जाएगा तो लोगों का एतबार उठ जाएगा, लोग वो पढ़ेंगे नहीं, वो क्या है वो पढ़ेंगे नहीं, कुरान पढ़ना नहीं चाहेंगे, यानी कि आपको मानेंगे नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मानेंगे, नबूवत को भी नहीं मानेंगे, यानी कि आपकी तालीमात को सुनेंगे नहीं। ये बस सब खेल बिगड़ जाएगा। जैसे क्या लोमड़ी का एक कहावत है ना कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो क्या बोलते हैं कि खट्टे हैं, ये खट्टे हैं। उसी तरीके से उन लोगों के काम थे। तो ये क्योंकि इनको इंतजार था कि नबूवत हमारे पास आएगी, वो नहीं आई, तो इसलिए दूसरी जगह आ गई। अब इनकी सारी कोशिशें क्या है किसमें लग गई कि किसी तरह भी उसको गलत साबित कर दो, उसको रोक दो। नहीं रोक सकते तो क्या है एटलीस्ट उसमें शक और डाल दो ताकि लोगों का जो है ना इत्मीनान उठ जाए। इसके लिए वो मुख्तलिफ जो है ना एतराज करते रहते थे। उन एतराज में से एक एतराज ये भी था कि वो उनके अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और कुरान जो है ना सच्ची किताब है, तो क्यों ऐसा है कि कुछ अहकाम कुरान में ऐसे हैं तो तौरात में मुख्तलिफ हैं, तौरात में क्या है अलग है जो हमारे पास नहीं है, ये यहाँ कुरान में बताता है। या फिर ये कहते हैं कि जो है ना कुरान के एक हुक्म आता है फिर दूसरा हुक्म आता है, कुछ और आ जाता है। और अगर ये अल्लाह की किताब है तो ये एक दफा आखिरी बात क्यों नहीं कह देते, क्यों नहीं कह दी गई, ये नस से क्यों हो जाता है कि एक हुक्म आता है और फिर क्या है एब्रोगेंट हो जाता है और फिर दूसरा आ जाता है उसकी जगह ले लेता है। और इसमें खास तौर पर कुरान में देखेंगे कि पढ़ते हुए आयत जो है ना मनसूख हुई लेकिन अभी तक कुरान में मौजूद है। बाज़ औक़ात आयत मौजूद है और अहकाम बदल गए हैं, बाज़ औक़ात क्या हुआ कि आयत भी है ले ली गई है। तो ये सब क्यों होता है, इस हरबे से कुरान के बारे में शक पैदा करते हैं। तो इसका जवाब अल्लाह ने दिया है कि हम कोई भी आयत हम मनसूख करते हैं और उसमें तब्दीली कर देते हैं, यानी चेंज करते हैं या उसको भुला देते हैं, फिर हम उस आयत को ही भुलवा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बस छोड़ देते हैं ताती बिखैर मिन्हा, यानी कि उससे बेहतर हम चीज़ ले आते हैं। ये पहले एक हुक्म लाए, कुछ अरसे के बाद क्या हुआ कि दूसरा जो बाद में आया वो पहले हुक्म से ज़्यादा बेहतर था। और मिस लिया, यानी कि बाज़ औक़ात हम उसी की तरह ले आते हैं या फिर उस जैसी, या फिर ऐसा करना मुश्किल तो नहीं है, या फिर उस जैसी ले आते हैं। ऐसा करना तो अल्लाह ताला के लिए मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि पहले क्या था कि बहुत सारे चेंजेस आए ना कि पहले क्या करते थे कि पहले रोज़ा कभी भी 5 टाइम की नमाज कितनी सारी थी, मतलब कोई पढ़ते थे किसी टाइम की पढ़ना है नहीं पढ़ना, तो ये सब अगर चेंज नहीं होता तो उससे बेहतर फिर दिया गया ना हमें। फिर बहुत सारी चीज़ है जिसके बारे में कुरान में अल्लाह ताला बताते हैं कि जैसे पहले कुछ और था तो अभी कुछ और है। जैसे रोज़े का ही
है, और हज के ही अहकामात है, तो बहुत सारे हैं जो पहले नहीं थे वो अब हैं, लेकिन वो उससे बेहतर है, क्योंकि पहले का ज़माना कैसा था, काम नहीं थे, कुछ नहीं था, बहुत सारे फाका थे, लेकिन अभी का ज़माना कितना बेहतर है। अभी हम कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, हर चीज़ अपनी जो है ना आराइश की, जितनी भी यूज़ वाली चीज़ें, कितनी सारी हर चीज़, पहले हम हाथ से मसाला पीसते थे, तो अभी मशीनें आ गई, तो पहले से अभी बेहतर है। यानी कि इस फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया कि पहले से क्या है, अभी चीज़ें बेहतर हैं, तो तुम नहीं जानते। अब इसमें बताया जा रहा है अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ऊपर हर चीज़ के बहुत कुदरत रखने वाला है। तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। जहाँ तक नस्फ का ताल्लुक है, ये कुरान पाक में से उलूम से एक इल्म है और इस पर कई किताबें लिखी गई हैं। ये एक बहुत तवील चैप्टर और मौजू है कि नफ्स किस तरह होता है। मिसाल क्या है, नस्फ की 3 बड़ी किस्में हैं। क्या है, नस्फुल लफ्ज, जो लफ्ज से लिखा गया हुआ है, और फिर क्या है बाकौल हुक्म, और फिर बोल करके बताया गया कि लफ्ज मंसूख हो गया, यानी कि पहले क्या है, लफ्ज मंसूख हो गया, हुक्म बाकी रह गया। लफ्ज क्या है, खत्म हो गए और हुक्म बाकी रह गया। और आयत रजम जो है, जैसे आयत रजम है कि शादीशुदा मर्द और औरत जो है ना अगर जिना करे तो उसको पत्थर मारकर हलाक किया जाए। और क्या है, ये आयत पहले कुरान में मौजूद थी, लेकिन बाद में इस आयत को उठा लिया गया, मगर हुक्म क्या है, हुक्म मौजूद है कि ऐसा जो करेंगे उनके साथ ऐसा सुलूक करना चाहिए, ऐसा सुलूक करना है, ठीक है ना। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है कि सही हदीस में है कि ऐसा क्यों किया गया। यहूद के पास तौरात में हुक्म मौजूद था, लेकिन वो उस पर अमल नहीं करते थे। यानी कि मुसलमानों के पास हुक्म आया, आयत ले ली गई, लेकिन फिर भी वो हुक्म पर अमल करते हैं। इसके पीछे एक हिकमत थी। दूसरी किस्म का नस्व क्या है कि हुक्म मनसूख लेकिन आयत बाकी, और लफ्ज बाकी। पहले में क्या था कि लफ्ज मनसूख हो गया था, यानी कि आयत उठा ली गई थी, और क्या था, हुक्म बाकी था। और दूसरे में क्या है, अपोजिट है कि ऐसा क्यों किया गया, आयत क्यों बाकी रह गई, ताकि आयत पढ़ने का सवाब मिलता रहे। फिर ये देखना भी मनसूख था कि अल्लाह जो चाहता है वो करता है। आयत दे करके भी हुक्म हो सकता है, और आयत नहीं रह के भी हुक्म मानना है। तो तीसरी किस्म क्या है कि ना आयत रहे और ना हुक्म रहे। अब जैसे रजत का हुक्म है, एग्जाम्पल में रजत का हुक्म है कि सही मुस्लिम में हदीस है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की रजत की हुर्मत के बारे में आयत मौजूद थी, जिसमें क्या है 10 दफा दूध पीने से हुर्मत वाजिब होती है। फिर भी क्या है, फिर वो 5 दफा में बदल गई, फिर वो आयत भी चली गई, लेकिन हुक्म बाकी रहा। कुरान में नहीं हदीस में बाकी रह गया हुक्म। ये दोनों तरह का नस्फ रह गया, यानी कि आयत भी चली गई और हुक्म भी। ये ऐसा क्यों होता है, इसकी हिकमत क्या है, इसके पीछे क्या हिकमत है? कभी लफ्ज बाकी रहता है, कभी हुक्म नहीं रहता, कभी हुक्म रहता है, कभी लफ्ज नहीं रहता, कभी दोनों नहीं। तो ऐसा क्यों किया गया, इसकी क्या हिकमत थी, इसकी क्या फायदा था? इसका सबसे पहला फायदा तो ये है कि अल्लाह ने ये बताना मकसूद था कि अल्लाह जो चाहता है करता है, जो कि आयत के अंदर है, ठीक है ना। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह जिस चीज को चाहता है मिटा देता है, और जिस चीज को चाहता है बाकी रखता है। और फिर दूसरा क्या है कि किसी आयत के पहले वन और उसके मुकाबले में कोई और चीज के आने का फायदा ये होता है कि दीन क्या है, आहिस्ता आहिस्ता उतरता था। क्या है, आहिस्ता उतरता था मसलों के ऊपर। जैसे जैसे मसले आते थे, जैसे जैसे लोग काम करते थे, तो फिर अल्लाह ताला जैसे जैसे किसको क्या हुक्म देना है, नहीं देना है। जैसे शराब का हुक्म 3 स्टेप में आया कि सूरह बकरा की आयत जो है ना 219 में पहली 2 आयत में आया, फिर सूरह निसा की 43 आयत में आया, फिर अल माइदा की 91 में आई है। तो पहली आयत ये आपसे क्या है, पूछते हैं कि शराब और जुए के बारे में कह दीजिए कि इनमें कुछ नुकसान और फायदा भी है। इन नुकसान क्या है, नुकसान उनके फायदों से ज्यादा है।
है, ज़हन तैयार कर दिया गया। ज़हन क्या, दूसरा क्या है कि कुछ अरसे के बाद फिर दूसरी आयत में क्या आया कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज ना पढ़ो और ज्यादा तैयारी क्या है, और तैयारी करा दी, और ज्यादा तैयारी करा दी। एक ही बार नहीं कि अभी कोई चीज की लत लग गई है तो हम एक साथ छीनेंगे तो बहुत फिर अपोजिट सा रिएक्शन हो जाता है ना। तो अल्लाह ताला ने कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप लिया है, दीन आहिस्ता 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 किया कि लोगों के अंदर वो चीजें भी हो जाए और क्या है वो चीजें खत्म भी हो जाए और उन पे असर भी, अंदाज भी ज्यादा ना हो, ठीक है ना। तो दूसरे में क्या, अगर तुम नशे में रहो तो नमाज ना पढ़ो और ज्यादा तैयारी करा दी गई। और क्या है, लोगों ने छोड़ दी कि दिन में 5 दफा नमाज पढ़नी है, तो कितना बाकी बचेगा कि इंसान ड्रिंक करे। और 5 टाइम जैसे सुबह में अब नमाज नहीं पढ़ना है, अल्लाह का हुक्म आ गया कि नमाज नशे की हालत में नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारी कुव्वत और सलाहियत, हम सही वर्ड भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि नशे में इंसान क्या है, अकल खत्म हो जाती है, हम सेंस नहीं कर पाते कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इसलिए नमाज को पना ही कर दिया गया। तो क्या है कि अगर हम अभी हम कैसे छोड़ेंगे कि हम नमाज फजर की पढ़ी तो फिर हमें क्या सोचेंगे कि अभी जोहर में तो पढ़ना है, फिर हम नशे की हालत में नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, फिर असर में भी, फिर मगरिब में भी, फिर इशा में, ऐसे करते करते रात हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मतलब ड्रिंक भी नहीं कर सकेंगे। तो इसी तरीके से आदत छुड़ानी थी, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता यानी। और फिर क्या हुआ, तीसरे में क्या है कि कुछ अरसे के बाद तीसरा हुक्म, ये शैतानी अमल है, ये क्या है, शैतानी अमल है, इनसे बचो। अब क्या है, रुकोगे तो तुम इससे क्या पता चलता है, अब अगर तुम रुकोगे इससे तो क्या पता चलता है कि पहले लोगों को शराब से रुकने के लिए ज़हनी तौर से तैयार किया गया, और दूसरे और तीसरे आखिरी हुक्म दिया गया कि हुर्मत क्या है, हुर्मत का, यानी कि जिससे लोग स्टॉप कर दे ड्रिंक करना, ठीक है ना, जिससे लोग जो है ना ड्रिंक करना स्टॉप कर दे। इसके बरक्स, इसके अपोजिट क्या हम देखते हैं कि जहां लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार नहीं किया गया है, शराब को क्या है, बैन करने का कानून भी बना, लेकिन कुछ अरसे के बाद कानून खत्म भी कर दिया गया, क्योंकि लोगों ने उसे कबूल नहीं किया। यानी कि मदीना में जब ये तीसरा हुक्म क्या है, लीगल हुआ, तो किसी ने एक घूंट पिया तो तीसरा अंदर नहीं ले गया। क्या तीसरे ने फिर तीसरे बार में क्या है, घूंट अंदर नहीं लिया। अगर बॉटल खरीदी थी तो सारे का सारा तोड़कर क्या है, बहा दिया। कई दिन तक मदीना की गलियां शराब की महक से क्या है, आलूदा रही, क्योंकि किसी ने अपने घर में अंदर कुछ बाकी नहीं छोड़ा, सब ज्यादा क्या है, सब जाया कर दिया, और क्या हो गया कि सब बहा दिया, खत्म कर दिया। तो ये कैसे हुआ, आहिस्ता आहिस्ता हुआ। पहले पहला एक हुक्म आया कि फिर उसके बाद फिर दूसरा तीसरा हुक्म आया, क्योंकि कभी कभी लोगों के ईमान का इम्तिहान के लिए भी मकसूद होता है, और कभी कभी क्या है, लोगों के इम्तिहान के लिए भी इस तरीके से थोड़ा हमें क्या है, आजमाया जाता है। तो और दूसरे पारे में किबले की तब्दीली का हुक्म, ये हुक्म क्या है, कुरान में मौजूद नहीं है कि तुम बैतुल मुक़द्दस की तरफ क्या है, रुख करो, लेकिन ये हुक्म मौजूद है कि तुम बैतुल मुक़द्दस से तुम खाने काबा की तरफ रुख करो। असल हिकमत है कि अल्लाह हमसे अपनी इताअत चाहते हैं, अपनी क्या है, इताअत चाहते हैं। तो जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे को कत्ल करना कहा गया, तो थोड़ी कत्ल तो हराम है, लेकिन कत्ल करने के लिए कहा, क्योंकि उनकी नियत की अल्लाह का हुक्म है, मेरा बंदा मान रहा है कि नहीं। उसकी इंसान की सबसे कीमती चीज क्या है, औलाद है। औलाद से इंसान बहुत मोहब्बत करता है ना, खुद मतलब पैदा की हुई अपनी औलाद को इंसान कत्ल कैसे करेगा, लेकिन अल्लाह का हुक्म तो देखो कि, और अल्लाह के और उनका जज्बा देखो कि अल्लाह का हुक्म माना और अपने बच्चे को भी कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरीके से कत्ल हराम है, लेकिन यहाँ क्या है, आजमाइश थी, उनकी आजमाइश थी, उनके सब्र का इम्तिहान था कि बस अल्लाह का हुक्म। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कैसा था कि बस हुक्म आया और सुन लिया और मान लिया, बस उसको करने लगे, ना चूकी ना चपट की कि हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा बच्चा है, मैं क्यों कत्ल करूं, नहीं, कुछ भी नहीं, बस हुक्म आया और मान लिया। तो हमें भी अल्लाह ताला, हम सबको भी अल्लाह ताला हिदायत दे कि हम भी जो हुक्म सुने और उस पर अमल करने वाले बन जाए इंशाअल्लाह ताला। और इब्लीस का क्या है, और इब्लीस को क्या है, सजदे से मना किया, और इब्लीस को हुक्म दिया गया तो उसने क्या किया था कि सजदे से मना किया गया, तो उसको कयामत तक के लिए उठा करके फेंक दिया गया। इसी तरह अल्लाह एक हुक्म को हटाकर दूसरी और तीसरा हुक्म दे देता है। मकसद क्या है, इताअत का। पता चले कि बहुत बार कुछ दूसरे फायदे भी होते हैं, बहुत दूसरे फायदे भी होते हैं, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि
بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بدلتے حالات کی رعایت ہوتی ہے، اور کیا ہے بدلتے حالات کی رعایت ہوتی ہے، یعنی کہ لوگوں کے ذہن میں پختہ کرنا ہوتا ہے بات، یہاں پر یہ کہا گیا ہے، یعنی کہ ناتی بخیر منہا، یعنی کہ پہلے سے بہتر چیز لائی جاتی ہے، پھر کیا ہے دوبارہ کیا ہے مثلیہ، کیوں لائی گئی ہے، پھر ویسی ہی کیا ہے ویسی ہی اور وہی لائی جاتی ہے، یعنی کہ ویسی ہی کیوں لائی گئی، بظاہر دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ایک نقطہ یہ ہے کہ امتحان ہے، دوسری بظاہر دوسرا حکم پہلے حکم کی طرح نظر آ رہا ہو، لیکن دوسرے حکم کا اجر و ثواب پہلے سے زیادہ ہو، تو ہمارا فائدہ اطاعت کرنے میں، ہمارا فائدہ اللہ کی بات سننے میں، اللہ کی پیروی کرنے میں، جو اللہ نے کہا ہے وہ کر لو، یہاں اس کی حکمت بتا دی گئی ہے، اور اس کے اعتراض کا جواب دے دیا گیا کہ جو لوگ ایسا شوشے نکال کر کیا ہے لوگوں کو اسلام سے، قرآن سے جو ہے نا مختلف کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں، متفرق کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہے دوبارہ کہا گیا دوبارہ کیا کہا گیا، آیت نمبر جو ہے نا 107 میں بتایا گیا ہے، آیت نمبر 107 میں علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا نہیں آپ نے جانا بے شک اللہ اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور پھر کیا کہا گیا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ تو اس آیت میں کیا بولا جا رہا ہے، اس میں کیا بولا جا رہا ہے کہ تم تو یہود پر کیا ہے، یہود پر مراد کیا ہے کہ اگر آسمان اور زمین کی حکومت اللہ کے پاس ہے تو اس کا پورا کیا ہے انتظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کا پورا انتظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، کوئی اور اسے چھین نہیں سکتا، اللہ سے یہ چیزیں کوئی چھین نہیں سکتا، جب آسمان اور زمین کا انتظام اس کے پاس ہے تو اسی کا حق ہے کہ جیسے چاہے ہمیں حکم دے، جس طریقے سے چاہے ہمیں حکم دے، اور ہمیں اس پر پامال کرنا ہے، اس کو اپنانا ہے۔ اب جیسے ہم کمپنی میں کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اب مینیجر ہے، اگر اس نے جو بھی حکم دیا ہے، جو بھی کام بولا ہے، آپ وہاں پہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ ہاں میں نہیں کر سکتا، نہیں، آپ کو جو بھی کہا گیا آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ پھر آپ کو کمپنی سے نکال دیا جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ پوری کائنات کا بادشاہ جب بولے گا تو ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ہم کیوں نہ اس کا حکم مانے، اور وہ اتنا غفور رحیم ہے کہ ہم تو اس کی ویسی عبادت بھی نہیں کرتے اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ، پھر بھی وہ ہمیں ہر کچھ عطا فرماتا ہے، ہر کچھ، ہر چیز سے آنکھیں کھلتی ہے صبح تو ہم کیا نعمتیں نہیں ہم کو حاصل ہوتی ہے، کھانا پینا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر ایک ایک نعمت پہ غور و فکر کریں نا تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جائے کہ اللہ اتنی نعمتیں دیتا ہے، اور ہم لوگ کی نافرمانیوں کے باوجود، ہم سب کی نافرمانیوں کے باوجود اللہ کی اتنی نعمت ہے، تو اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب تو ہم ان کو یہ نہیں بول سکتے، اپنے مینیجر کو یہ تھوڑی بول سکتے ہیں کہ ہم وائے تو نہیں کرتے ہیں، ہم وائے تو ان سے نہیں کرتے نا کہ ہم کیوں کریں، ہم نہیں کر سکتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے چاہے تو آپ جیسا کرنا بولیں گے تو ہم کیا ہے کریں گے، ہمیں اس سے کیا ہمارا کام ہے، ہمارا کیا کام ہے کہ اطاعت کرنا ہے، ہم ان کی بات ماننی ہے۔ یہاں پر ساری اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، یہاں پر ساری اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، آسمان اور زمین کی ساری جو ہے نا ساری کنگڈم، سارے ملک، اوپینین، بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جو چاہے وہ حکم دے اور ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے، تو اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اس میں بولا جا رہا ہے نا من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ سوائے اللہ کے کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار، یعنی کہ اگر تم اس کا حکم نہیں مانو گے تو کہاں جاؤ گے، کون تمہیں بچائے گا، کون تمہاری مدد کرے گا، لہٰذا ایسے شکوک اور شک اور شبہات کا شکار نہ ہو، بلکہ اس سے کیا ہے، اس سے برعکس اس کے اپوزٹ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے اسے مان لو، جو کہا جا رہا ہے اسے مان لو۔ تو اس آیت سے ہمیں کتنی پیاری سی بات سیکھنے کے لیے ملی ہے۔ آیت نمبر 106 سے ہم نے کیا سیکھا کہ یہود لوگوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شک کیوں پیدا کرتے تھے، کہ حسد کی وجہ سے، کیونکہ وہ نبوت اپنے میں چاہتے تھے، جب لوگوں کے دلوں میں شک آ جائے گا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے خلاف کیا ہے ان کی بات نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے نا۔
تو ننسخ کے کیا معنی ہیں، ننسخ کے کیا معنی ہیں اور کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ لفظ منسوخ ہو گیا اور اس کا حکم باقی رہ گیا، جیسے آیتیں آئی، آیت رجم، ٹھیک ہے نا، حکم منسوخ لیکن لفظ باقی، جیسے سورہ انفال 55 56 آیت میں یعنی کہ پڑھنے کا ثواب لکھا بتایا گیا، اور حکم، اور تیسرا کیا ہے کہ حکم اور لفظ دونوں قرآن سے منسوخ ہے، لیکن قرآن میں نہ تو آیت رہی اور نہ تو حکم رہا۔ آیت رجد جو ہے نا اور حکم جو ہے وہ سب حدیث میں ہے، یہ سب ہے حدیث میں۔ یہاں آیت کو منسوخ کرنے میں کیا حکمت بتائی گئی ہے کہ لوگوں کے ایمان کا امتحان تھا، لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ اللہ سب کے دین کو کیا کرے، پختہ کرنا تھا، اور اللہ اپنے بندوں سے اپنی اطاعت جو ہے نا چاہتے ہیں، کیا سمعنا و اطعنا، سنا ہمیں سننا ہے اور اسے مان لینا ہے۔ تو بس الحمدللہ ہماری مختصر سی تفسیر جو ہے مکمل ہو چکے ہیں، بہت ہی دھیان اور توجہ سے سنیے گا۔ اور پھر ہم نے آیت نمبر 107 میں کیا سیکھا ہے کہ ہمارا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار، اگر وہ چاہے، اللہ ہی چاہے گا تو ہماری ہر مشکل کو بھی آسان کرے گا اور ہماری زندگی میں خوشیاں بھی وہی دے گا اور آخرت میں بھی وہی بخشے گا، اور کوئی بخشنے والا نہیں ہمارے گناہوں کو، کوئی ہمارے بچانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اس لیے اللہ بار بار قرآن میں ہم سب کو کیا ہے، بار بار بہت ساری آیتیں تو بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں، کیونکہ اس کی نا شدت ہے، اس بات کی نا بہت اہمیت ہے کہ ہاں اس بات کو تم مانو، اس بات کو سمجھو، اس بات کو اپنی زندگی میں لاؤ تاکہ تمہاری آخرت جو ہے نا سنور جائے۔ تو الحمدللہ ہم سب جو ہے نا قرآن اتنی مطلب باریکی سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت میں اتنی خوبصورت سی بات بتائی۔ الحمدللہ اگر یہ قرآن نہیں ہوتا تو ہم تک یہ دین کیسے پہنچتا، اللہ کا کروڑوں احسان ہے الحمدللہ۔ تو ہم سب جو ہے نا بہت ہی توجہ سے سنے گا اور ہم سب جو ایک فیملی کے جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا جن کے پاس بھی قرآن کا علم صحیح نہیں ہے، انہیں معلومات نہیں، تاکہ ہم سب جو قرآن جو ہے نا قرآن سیکھنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی۔ چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔